चलिए गाइस, तो अब हम जानते हैं फाइनली बॉर्डर को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पी टैग लूँगा और मैं इसमें सिंपल पी टैग लिखूँगा एलिमेंट सेलेक्टर। मैं इसकी हाइट दूंगा 20 पिक्सल, विड्थ दूंगा मैं यहाँ पे 80% देता हूँ। और यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगा। सबसे पहले हम बॉर्डर की विड्थ डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैं दूंगा 2 पिक्सल देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका टाइप, तो मैंने जैसे यहाँ पे स्टाइल, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिड। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका कलर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 000। ऐसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं हमारा एक पी टैग दिख रहा है जिसमें आपको बॉर्डर दिख रही होगी 2x2। सॉरी, कितना कितना पिक्सल यूज़ किया था हमने, 2 पिक्सल, सॉरी हाँ 2 पिक्सल यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं हमारा पी टैग आ गया जिसमें 2 पिक्सल की हमारी बॉर्डर आ चुकी है, ब्लैक कलर की। ये हमारी सॉलिड बॉर्डर हुई। फिर हमारे पास बॉर्डर के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो चलिए हम इन्हें जानते हैं। अब मुझे यहाँ पे आईडी देना, मैं यहाँ पे चेंज करते जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे डैश्ड, तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। हमारी बॉर्डर डैश डैश में आ चुकी है। फिर हमारे पास एक आता है डॉटेड। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आता जा रहा है, हमारे पास बॉर्डर के टाइप्स आ रहे हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे दिखाते जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। हमारे पास डॉटेड हुआ, फिर हमारे पास डैश्ड हुआ, फिर हमारे पास सॉलिड हुआ जिसका मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर हमारे पास डबल हुआ, फिर हमारे पास हुआ ग्रूव, फिर हमारे पास RIDGE, फिर हमारे पास इनसेट और आउटसेट। इनसेट और आउटसेट का एक तरीके से एलिमेंट 3D दिखता है, तो मैं इसे बता देता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे दिया इनसेट, हाँ इनसेट दिया और मैं इसे सेव करूँगा तो शायद आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं थोड़ा 3D व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ब्लॉक जो हमारा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटसेट। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि ये सतह से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है जैसे कि कोई भी एलिमेंट है वो हमारे बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये हुआ हमारा बॉर्डर्स का कंसेप्ट। अब जैसे हम बॉर्डर को इंडिविजुअली भी एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया बॉर्डर टॉप, और मैं यहाँ पे देता हूँ विथ से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 पिक्सल, फिर मैं यहाँ लिखूँगा बॉर्डर टॉप स्टाइल, मैं यहाँ पे देता हूँ। मैं यहाँ पे चारों एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डॉटेड, और यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर टॉप कलर, यहाँ पे मैं देता हूँ रेड। अब मैं चारों बॉर्डर को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, और मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों बॉर्डर को स्टाइल कर दिया। मैंने बॉर्डर टॉप विथ स्टाइल कलर दिया है, तो मैंने सबसे पहले 2 पिक्सल डॉटेड रेड, फिर बॉर्डर बॉटम हमारी 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, फिर हमारी बॉर्डर जो राइट रहेगी वो 8 पिक्सल ग्रूव येलो, और हमारी जो बॉर्डर लेफ्ट रहेगी वो 12 पिक्सल रेज ब्लू। मुझे एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन बन नहीं रहा है। अब मैंने इसे सेव किया और मैं इसे रन करूँगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ डिफरेंस है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी डॉटेड बॉर्डर आ रही है। लेफ्ट एंड राइट का मुझे कोई आइडिया नहीं, और हमारी बॉर्डर जो बॉर्डर बॉटम है वो हमारी सॉलिड है। तो ये हुआ हमारा बॉर्डर का कंसेप्ट। अब बॉर्डर कंसेप्ट में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा, मैं यहाँ पे एक सिंपल इसे कमेंट कर देता हूँ। हमारे जो एलिमेंट की हमने यहाँ पे जैसे साइज़ लिखी, हाँ सॉरी हाइट लिखी मैंने 20 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने से ये लिखा। तो जिस तरह हमारे पैडिंग के कंसेप्ट में हमारी एलिमेंट की साइज़ बढ़ रही थी, वैसे ही हमारे बॉर्डर के साथ होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 80%, मैं से यहाँ पे साइज़ ही डिफाइन कर देता हूँ इसका। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 100 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट की टोटल साइज़ है 104 पिक्सल, क्योंकि 100 पिक्सल इसकी खुद की साइज़ हुई, और 2 पिक्सल हमारे 4 पिक्सल जो कि लेफ़्ट और राइट का है वो हमारे बॉर्डर का हुआ, और इसकी हाइट मैंने 20 पिक्सल दी थी, तो इसकी जो टोटल हाइट हुई वो 24 पिक्सल हुई। 2 पिक्सल हमारे टॉप से हुई और 2 पिक्सल हमारी बॉटम से हुई।
अब मैं एक कंसेप्ट जो भूल भूल गया था आपको बताना, मैं उसे जल्दी से बता देता हूँ। मार्जिन के साथ बॉर्डर रहेगा हमारा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80%, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 600 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सल और ऑटो। इस कंसेप्ट का मेन यूज़ ये है, जैसे ही मैंने किया और आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसकी ब्राउज़र की साइज़ छोटी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मेंटेन हो रहा है बीचों बीच। तो हमारा जो मार्जिन, जो मैंने आपको फाइनल एग्जांपल अभी बताया है, मार्जिन 20 पिक्सल और ऑटो, तो ऑटो का यूज़ ये है कि ये लेफ़्ट और राइट में जो भी एक तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और हमारे एक तरीके से एलिमेंट को बीचों बीच रखने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ हमारा ये CSS का बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन का कंसेप्ट खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।